सो है गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो किन किन यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड होती है और इनको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ईजिली। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है बिट। इस बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का मैं पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पर। अ बाइनरी डिजिट और बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? बिट, या फिर आप उसको कह सकते हैं बाइनरी डिजिट। अ बिट इज सिंगल बाइनरी डिजिट। एक बिट जो होती है वो सिंगल बाइनरी डिजिट होती है, दैट इज टू से 0 और 1। इस बिट के अंदर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और 0 का यहाँ पर मतलब होता है ऑफ और 1 का यहाँ पर मतलब होता है ऑन, क्योंकि ये दो पर काम करती है। और यहाँ पर आप इसको ट्रू फॉल्स के अंदर भी वर्क करवा सकते हैं। ऑलराइट, अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, 0 किसके लिए होता है? ऑफ के लिए, और यहाँ पर 1 जो होता है वो ऑन के लिए वर्क करता है। ऑलराइट, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है? बिट। अब नेक्स्ट यहाँ पर आती है आपकी होती है जो निबल। निबल जो होती है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी मैं अब यूनिट बोलूँगा वो सब उसकी प्रीवियस यूनिट से कनेक्टेड होगी, मतलब उसके पहले वाली यूनिट से वो रिलेटेड होगी। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर पर है निबल। तो निबल क्या होती है? अ निबल इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। एक जो निबल होती है, एक निबल वो किसके कलेक्शन से मिलकर बनी होती है? 4 बिट्स की। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए, आप जब 4 बिट्स को मिलाएंगे तब आपकी जाकर एक निबल बनेगी। तो यहाँ देख सकते हैं एक निबल किसके इक्वल में होती है? 4 बिट्स के इक्वल। ऑलराइट, तो आप यहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पूरा पीडीएफ भी यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड नंबर की जो होती है वो होती है बाइट। तो आप बाइट को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, अ बाइट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 बिट्स। ऑलराइट, अ बाइट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 बिट्स, मतलब मैं अगर 8 बिट्स को मिलाऊंगा तब जाके मेरी एक बाइट बनेगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बाइट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 8 बिट्स के, और एक निबल जो होती है वो 4 बिट्स के इक्वल होती है। ऑलराइट, फोर्थ नंबर पर आता है आपका किलोबाइट। किलोबाइट को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, किलोबाइट का मैं पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि उसका फुल जो शॉर्ट फॉर्म होता है एसआई, डिफाइंस द प्रीफिक्स किलो एज 1000। ऑलराइट, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसने डिफाइन कर रखा है कि किलो का मतलब 1000 होता है। जैसे कि आप 1000 किलोग्राम लेते हो या जो भी सामान लेते हो, आप किलो का मतलब तो 1000 होता है ना, या फिर इसको आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है 1 किलोबाइट किसके बराबर हो जाएगी? 1000 बाइट्स के। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जो भी मैं यूनिट लूंगा वो उसकी प्रीवियस यूनिट से कनेक्टेड होगी। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोबाइट बाइट से कनेक्टेड है, तो 1 किलोबाइट जो होती है वो 1000 बाइट्स के बराबर होती है, अगर आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो तो। ऑलराइट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द इंटरनेशनली रिकमेंडेड यूनिट सिंबल फॉर किलोबाइट इज केबी। तो आप किलोबाइट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है वो होता है केबी। तो आप पूरा किलोबाइट ना लिखते हुए उसको आप सिर्फ केबी भी लिख सकते हो, तो केबी का फुल फॉर्म आपका किलोबाइट होता है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान देने यहाँ पर ये है कि आप सिस्टम के अंदर जो भी आप करते हैं ना, तो आप यहाँ पर दो तरीके से आपकी यूनिट्स काम करती है। एक तो डेसिमल के अकॉर्डिंग काम करती है और एक काम करती है बाइनरी के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। अब आगे अपन यही चीज़ समझने वाले जो होती है मेन डेसिमल। तो आपको पता है डेसिमल यूनिट्स के अंदर आप यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट्स होती है ना, तो थोड़ा इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि डेसिमल कब यूज़ करते हो और बाइनरी कब यूज़ करते हो, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपन अभी दोनों समझने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, कब अपन बाइनरी यूज़ करते हो कब अपन डेसिमल यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप मेमोरी यूनिट्स को दोनों उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, या तो आप डेसिमल के फॉर्म में लिखिए आपकी मेमोरी यूनिट को, या फिर आप बाइनरी के फॉर्म में लिखिए। ऑलराइट, तो मैं आपको समझाता हूँ डेसिमल के लिए। तो आपको पता है डेसिमल का बेस क्या होता है? बेस होता है डेसिमल का 10। ऑलराइट, आपको पता है डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। अब आप देखिए यहाँ पर 1 किलोबाइट जो होती है वो 1000 बाइट्स के बराबर होती है। ये आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि आपको एसआई ने दी है। ऑलराइट, अब ये आपको पता है 1 किलोबाइट 1000 बाइट्स के बराबर होती है, तो मैं 1000 बाइट्स को और क्या लिख सकता हूँ? बेस 10 के फॉर्म में। 10 को बेस बनाकर मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको 10⁻³ बाइट्स। तो ये दोनों सेम होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों सेम है। 1000 बाइट का मतलब ये तो हुआ 10⁻³ बाइट्स। ऑलराइट, तो मैं अब आगे डेसिमल और बाइनरी दोनों को लेकर चलूंगा, जिससे कि आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सारी यूनिट्स के ऊपर अपन इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। देखिए, ये तो हो गई आपकी डेसिमल, जब आपका बेस 10 होता है। अब आती है बाइनरी की बारी। तो बाइनरी में आपको पता है बेस क्या होता है? 2। बाइनरी के अंदर बेस कितना होता है? 2। तो अब अपन मेमोरी यूनिट्स को 2 की पावर के फॉर्म में लेके चलेंगे। ऑलराइट, देखिए 1 किलोबाइट जो होती है वो 1024 बाइट्स के बराबर होती है। कब? जब आप बाइनरी में बात कर रहे हो। और जब अपन डेसिमल में बात करते हैं तो 1 किलोबाइट जो होती है
वो 1000 बाइट्स के बराबर होती है जब आप डेसिमल में बात करते हैं। ऑलराइट, तो आप 10 की 1024 बाइट्स को आप और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। क्यों? क्योंकि मैं इसको बाइनरी में लिख रहा हूँ और बाइनरी में आपको पता है 2 बेस होता है। तो 2 की पावर 10 को जब मैं ओपन करूँगा, पूरा सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1024 बाइट्स। तो मैं 1024 बाइट्स को और क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 बाइट्स। 1024 का मतलब ये होता है 2 की पावर 10, क्योंकि यहाँ पर अभी अपन बाइनरी में बात कर रहे हैं और बाइनरी में बेस क्या होता है, 2। ऑलराइट, अपन आगे हर एक यूनिट को इसके अंदर डिस्क्राइब करने वाले हैं, डेसिमल में और बाइनरी दोनों में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है आपका आता है, देखिए यहाँ पर आप 5th नंबर का आपका आता है जो है वो मेगाबाइट। मेगाबाइट मैंने आपको बोला था कि आपके प्रीवियस से कनेक्टेड होगी, तो प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या करी, किलोबाइट, तो ये किलोबाइट से कनेक्टेड होगी। देखिए द एब्रीविएशन फॉर द मेगाबाइट इज MB। तो आप मेगाबाइट को पूरा ना लिखते हुए उसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आप MB भी लिख सकते हो। ऑलराइट, देखिए तो 1 मेगाबाइट जो होती है वो 1000 किलोबाइट के बराबर होती है। आपको थोड़ी देर पहले बोला डेसिमल के फॉर्म में होगी, डेसिमल के फॉर्म में होती है। तो डेसिमल में 10 की पावर चलती है, 10 की पावर 3। तो 1 मेगाबाइट जो होती है वो 1000 किलोबाइट के बराबर होती है। अब मैं चाहूँ तो 1000 किलोबाइट को ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरा इरेज कर देता हूँ। देखिए 1 मेगाबाइट तो मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया, ये 1000 भी मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। ऑलराइट, ये 1000 मैंने पूरा एज इट इज़ नीचे उतार लिया। लेकिन मैं अगर इसको 1 KB मानूँ, 1 KB मानूँ, तो 1 KB किसके बराबर होती है, आपको पता है 1 KB होती है 1000 बाइट्स के बराबर। तो मैंने 1 KB की जगह पर 1000 बाइट्स रख दिया। सिंपल, अब सिंपल सा मैंने इसको मल्टीप्लाई करा। अब मैं देखिए 1000 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3, और इस 1000 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 6 बाइट्स के। मैं यहाँ पर इरेज करके दिखा देता हूँ आपका पूरा। देखिए तो 1 मेगाबाइट जो होगा वो 1000 10 की पावर 6 बाइट्स के बराबर होगा। या तो आप 1 मेगाबाइट को 1000 KB लिख सकते हो, या फिर 1 मेगाबाइट को 10 की पावर 6 लिख सकते हो। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आप किस तरह से इसको 10 की पावर 6 लिखेंगे या फिर KB के फॉर्म में लिखेंगे। ऑलराइट, ये तो हो गई डेसिमल की बात। अब आते हैं अपन, देखिए यहाँ पे एक मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, 1 मेगाबाइट जो होती है वो 1000 KB के बराबर भी लिख सकते हो आप, या फिर 10 की पावर 6 बाइट्स के बराबर। और ये कैसा आया 10 की पावर 6 बाइट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा यहाँ से लेकर आया। ऑलराइट, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये था सिर्फ डेसिमल के बारे में। अब आएगा अपना बाइनरी के बारे में। तो बाइनरी के अंदर आपको पता है 2 की बेस के पावर में चलता है। तो 1 मेगाबाइट जो होती है वो 1024 KB के बराबर होती है। प्रीवियस से कनेक्टेड है, MB KB से कनेक्टेड होगी। तो 1 मेगाबाइट जो होती है वो 1024 KB के बराबर हो गई। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर 1 मेगाबाइट में कैसे लिख सकता हूँ, 1024 तो मैंने एज इट इज़ लिखा, ये देखिए 1024 एज इट इज़ लिखा, और ये 1 KB किसके बराबर हो जाएगी, 1024 बाइट्स के बराबर। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। देखिए अब ये मैंने 1 मेगाबाइट एज इट इज़ लिखा। अब 1024 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 10, मल्टीप्लाई में 1024 को फिर लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, और ये बाइट्स एज इट इज़। ऑलराइट, तो ये बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 20। तो मैं लिख सकता हूँ 1 MB को 2 की पावर 20 बाइट्स। अगर मुझे 1024 KB के फॉर्म में लिखना तो डायरेक्ट लिख दूंगा KB, या फिर 1 MB के बराबर हो सकता है 2 की पावर 20 बाइट्स। तो मैं आपको इस तरह से भी लिख के दिखा सकता हूँ। ऑलराइट, तो 1 मेगाबाइट जो होती है 1024 KB के बराबर होगी, या फिर 1024 की जगह पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 20, क्योंकि बेस मुझे 20 लेना। अगर मेरा क्वेश्चन जो भी, अगर मैं कंपटीशन के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से पूछते हैं, या तो वो 2 की पावर के बेस में 2 को बेस बनाकर पूछेंगे, या फिर 10 को बेस बनाकर पूछेंगे। तो आपको ये चीज़ पूरी क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर पर आता है आपका जो होता है मेगाबाइट के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो होती है गीगाबाइट। अब गीगाबाइट किससे कनेक्टेड होगी, मेगाबाइट से। ऑलराइट, देखिए द एब्रीविएशन फॉर द गीगाबाइट इज GB। गीगाबाइट को पूरा नहीं लिखते हुए सिर्फ GB के फॉर्म में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ऑलराइट, तो 1 गीगाबाइट जो होती है वो 1000 MB के बराबर होती है। और ये अपन काय में बात कर रहे हैं, डेसिमल के फॉर्म में। जब आप डेसिमल के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो 10 की बेस चलती है यहाँ पर। देखिए 1 गीगाबाइट को मैं ये 1000 तो एज इट इज़, देखिए यहाँ पर 1000 पूरा सेम एज इट इज़। अब मैं 1 MB को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है 1 MB मतलब मेगाबाइट को मैं 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ, या फिर 1000 इंटू 1000 बाइट्स। तो मैंने 1000 इंटू 1000 बाइट्स लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे उसको पूरा डिस्क्राइब करना है आपको। ऑलराइट, अब 1 गीगाबाइट जो है वो 10 की पावर 3, मैं 1000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और इस 1000 को 10 की पावर 3, और इस 1000 को 10 की पावर 3। तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर 9 बाइट्स। तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो 10 की पावर 9 बाइट्स होता है, या फिर आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो 1 गीगाबाइट जो होता है वो 1000 MB होता है। ये होता है डेसिमल के फॉर्म में। तो 1 गीगाबाइट 1000 MB, या फिर मैं इसको 10 की पावर 9 बाइट्स भी लिख सकता हूँ बाइट्स के फॉर्म में। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर बाइनरी के फॉर्म में अगर लिखूँ
तो बाइनरी के फॉर्म में आप लिखोगे तो 1 GB जो होता है, मतलब 1 GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। ऑलराइट, अब इसको ऐसा ना लिखते हुए 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स कर सकता हूँ। आपको पता है ये कहाँ से आया, ये पूरी टर्म कहाँ से आई है। देखिए 1024 जो शुरुआत का 1024 है, ये वाला 1024, ये एज इट इज़ लिखा मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने एज इट इज़ लिखा। मैं आपको इसको पूरा क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 1024 मैंने एज इट इज़ लिखा, ओके। और 1 MB किसके बराबर होता है, 1 MB जो होता है वो 1024 इंटू 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ऑलराइट, तो 1024 इंटू 1024 बाइट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। सीधा सा 1024 मतलब 2 की पावर 10 होता है, यहाँ पर फिर 2 की पावर 10, फिर 2 की पावर 10, तो कितनी बार आ जाएगा 2 की पावर 10, 3 टाइम्स। ऑलराइट, तो मैं बेस है में तो पावर 8 हो जाएंगी यहाँ पर, तो 2 की पावर 30 बाइट्स। आप चाहो तो 1 GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर हो जाएगा, या फिर आप 1 GB जो है वो 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर भी आप लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पर मैंने उसका फुल फॉर्म पूरा लिख दिया, 1 GB जो 1024 MB के बराबर होता है, या फिर 2 की पावर 30। अब आगे मैं डिस्क्राइब एक स्टेप और करूँगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूँगा, तो आपको आप सॉल्व करना आसानी से आ चुका होगा। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर 7th नंबर पर जो है वह है टेराबाइट। गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट। ऑलराइट, तो 1 टेराबाइट को आप लिख सकते हैं TB के फॉर्म में, ओके, शॉर्ट फॉर्म इसका। देन यहाँ पर देख सकते हैं 1 टेराबाइट जो होता है वो 1000 GB के बराबर होता है डेसिमल के फॉर्म में। और 1 टेराबाइट को आप लिख सकते हो 1000 कितनी बार, 4 टाइम्स। ऑलराइट, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। आपको मैंने पूरा डिस्क्राइब करा है किस तरह से आता है ये। देन यहाँ पर 10 की पावर 12। ऑलराइट, तो आप 1 टेराबाइट को लिख सकते हो 10 की पावर 12 बाइट्स, या फिर 1 टेराबाइट को लिख सकते हो आप 1000 GB। ये होता है डेसिमल के फॉर्म में। ऑलराइट, और अगर आप बात करते हैं बाइनरी के फॉर्म में तो बेस 2 होता है, तो 1 टेराबाइट 1024 GB के इक्वल होता है। ऑलराइट, तो आप GB को आप लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ 1024 बाइट्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको 1024 को सेम एज इट इज़। ये आपको बता चुका हूँ मैं लास्ट थोड़ी देर पहले कि आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब मैं यहाँ पर 1024 की जगह पर अगर 2 की पावर 10 लिखूँ तो हर बार पूरी उस पर चेंज हो जाएगी हर एक स्टेप पर। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 40। तो आप एक TB को लिख सकते हो 2 की पावर 40 बाइट्स, या फिर एक TB को लिख सकते हैं आप 1024 GB। ऑलराइट, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर मैंने उसका डायरेक्ट लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से। ऑलराइट, और अब 8th नंबर पर आता है जो होता है टेराबाइट के बाद होता है वो होता है पेटाबाइट। इससे बड़ी होती है पेटाबाइट, मतलब इसका एब्रीविएशन क्या होता है PB। ऑलराइट, आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। एक पेटाबाइट जो होता है 1000 TB के किससे कनेक्टेड होगी, उससे पहले वाली के, तो 1000 TB डेसिमल के फॉर्म में। 1 टेराबाइट जो होगा वो इतने थाउजेंड्स का मल्टीप्लाई करने पर ये बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 कितने टाइम्स है ये, 5 टाइम्स। तो बेस में तो पावर 8 हो गई, तो 10 की पावर 15। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब भी 10 की पावर आ रही है ना वो आ रही है 3 के मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखिए 10 की पावर 15, यहाँ पर देखिए 10 की पावर 12 आ गई। अब इसके बाद फिर 3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 फिर एक बार ऐड होगा तो हो जाएगा 10 की पावर 18। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हो गया बाइट्स, ये हो गया डेसिमल में ये वाला। अब ये आएगा जो आएगा वो अब बाइनरी में। ऑलराइट, तो 1024 TB के बराबर होता है, या फिर 1024 को आप 2 की पावर 10 के फॉर्म में लिखेंगे हर एक को, तो कुछ इस तरह से ही बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा बाइनरी के अंदर। तो 1 टेराबाइट जो होता है वो 2 की पावर 50, मतलब बाइट्स में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 50 बाइट्स, 1 टेराबाइट। ऑलराइट, मैंने इसको नीचे पूरा सिस्टमेटिकली जमा रखा है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट आता है आपका 9th नंबर का जो है एक्साबाइट। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट देख लेना। द एब्रीविएशन फॉर मेगाबाइट इज CB। पेटाबाइट से बड़ा क्या होता है एक्साबाइट। ऑलराइट, तो एक्साबाइट को आप 1000 PB लिख सकते हो 1 एक्साबाइट को। और देखिए यहाँ पर 1 एक्साबाइट जो होता है 10 की पावर 18 बाइट्स होता है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई किस तरह से आया 10 की पावर 18, क्योंकि 10 की पावर 3 एक बार और मल्टीप्लाई में आ जाएगा वहाँ पर, तो वो 3 पावर और ऐड हो जाएंगी। तो 10 की पावर 15 प्लस 3 18। ऑलराइट, यहाँ पर अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा तो बाइनरी में कुछ इस तरह से आएगा, ये 10 की पावर 2 की पावर 60, एक 10 और प्लस हो जाएगा इसके अंदर, मतलब 2 की पावर 10 एक बार और प्लस हो जाएगा। तो इसलिए वो 2 की पावर 50 था, तो आप मल्टीप्लाई में 2 की पावर 10 आएगा तो 2 की पावर 60 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली लिख रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप 1 एक्साबाइट को 1024 पेटाबाइट भी लिख सकते हैं, या फिर 2 की पावर 60 बाइट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पर पूरी तरह से। देखिए अब 10th नंबर पर आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट जो होता है वो एक्साबाइट से कनेक्टेड होगा,
मतलब जेटाबाइट जो है वो इससे कनेक्टेड होगा, एब्रीविएशन होता है ZB। तो एक जेटाबाइट जो होता है वो 1000 EB के बराबर होता है, मतलब एक्साबाइट के बराबर होता है। और 10 की पावर 21 बेस के फॉर्म में लिखें, 10 की पावर 21 बाइट्स आ जाएगा यहाँ पर। 18 के अंदर आप 3 प्लस करेंगे, इस 18 के अंदर आप 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 बाइट्स। ऑलराइट, तो एक जेटाबाइट जो होता है वो 1024 EB के बराबर होता है, या फिर 2 की पावर 70 बाइट्स के बराबर। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। ऑलराइट, देन यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। एक जेटाबाइट अगर होगा तो वो 1000 EB के बराबर होगा, या फिर 10 की पावर 21 बाइट्स के बराबर होगा, या फिर अगर बाइनरी में लिखें तो 1024 EB के बराबर होगा, या फिर 2 की पावर 70 बाइट्स के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है योटाबाइट। योटाबाइट का एब्रीविएशन होता है YB, मतलब योटाबाइट। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, आप मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप 21 के अंदर आप फिर 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बाइट्स। तो एक योटाबाइट 10 की पावर 24 बाइट्स के बराबर होता है। या बाइनरी यहाँ पर डेसिमल देख सकते हैं, ये पूरा मैंने इसको आपको डेसिमल में बताया है, ये डेसिमल के फॉर्म में। अगर बेस 10 आता है या 1000 या फिर थाउजेंड्स के फॉर्म में आता है तो वो बेस उसका 10 होता है। ऑलराइट, 10 की पावर में आ रहा है तो बेस 10 हो जाएगा, और अगर 2 की पावर में आ रहा है तो बेस 2 हो जाएगा, बाइनरी के फॉर्म में आएगा फिर वो। ऑलराइट, तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने पूरा डेसिमल और बाइनरी दोनों के फॉर्म में लिख रखा है, पूरा मैंने उसको कंप्रेस कर दिया पूरा, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले होता है, मैंने बीट को हटा दिया और निबल को हटा दिया और बाइट्स को हटा दिया। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 1 बाइट, 1 KB। KB होता है किलोबाइट, जो बाइट से रिलेटेड होता है। तो 1000 बाइट्स अगर डेसिमल में बात करूँ, 1024 बाइट्स अगर मैं बाइनरी में बात करूँ। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये बाइनरी के अंदर हो गया बाइट्स, 1024 बाइट्स बाइनरी के अंदर और 1000 बाइट्स डेसिमल के अंदर, क्योंकि बेस के फॉर्म में चलता है यहाँ पर। अगर MB की बात करूँ तो ये किलोबाइट से रिलेटेड होगा। देखिए, ये जो किलोबाइट से रिलेटेड हो गया ये MB, तो 1000 KB या फिर 1024 KB। बाइनरी में बात कर रहा हूँ तो 1024 KB, अगर मैं डेसिमल में बात कर रहा हूँ तो 1024 KB, 1000 KB किसके बराबर हो जाएगा, ये MB के। ऑलराइट, ऐसे ही सिमिलरली GB की बात करूँ, 1 GB बराबर होगा 1000 MB या फिर 1024 MB, बाइनरी और डेसिमल के फॉर्म में। और यहाँ पर देखिए, एक TB की बात करूँ तो 1000 GB या फिर 1024 GB, डेसिमल और बाइनरी के अकॉर्डिंग। अगर एक पेटाबाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पर 1000 टेराबाइट, क्योंकि ये टेराबाइट से रिलेटेड है, इसके जस्ट ऊपर वाली, इसके जस्ट प्रीवियस वाले से रिलेटेड होता है, आपको पता है। और 1024 TB। या फिर एक एक्साबाइट की बात करूँ तो ये 1000 पेटाबाइट के बराबर होगा, या फिर 1024 पेटाबाइट के बराबर होगा। एक जेटाबाइट की बात करता हूँ तो 1000 एक्साबाइट या फिर 1024 एक्साबाइट। एक योटाबाइट की बात करता हूँ तो 1000 जेटाबाइट या फिर 1024 जेटाबाइट। ऑलराइट, तो इस तरह से आप पूरी यूनिट्स को आप समझ चुके होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कहाँ पर आप बाइनरी यूज़ कर सकते हो और कहाँ पर डेसिमल यूनिट्स को यूज़ कर सकते हो, और कौन सी चीज़ किसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर आप डेसिमल में यूज़ करते हो तो आप एक 10 के बेस के फॉर्म में लेना, अगर आप डेसिमल में यूज़ करते हो तो आप 10 के बेस के फॉर्म में लेना, और अगर आप बाइनरी के फॉर्म में यूज़ करते हो तो 2 के बेस में लेना। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।